गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5th एसएसटी क्लास 3rd के ये 5th लेसन का क्वेश्चन एंड आंसर है। हियर डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आज इन ऑल 5 क्वेश्चंस के आंसर को हम देख लेते हैं। आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लें, ठीक है। और अगले वीडियो में हम अगले लेसन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन में हमें सोर्सेज ऑफ वाटर बताने हैं। तो देख लेते हैं इसके आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 28 में मिल जाएगा। हेयर यू कैन सी सोर्सेज ऑफ वाटर। इस पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें बताने हैं कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। सो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं, इट इज़ रिटन हियर रेन वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। रेन जो है, रेन वाटर ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है वाटर का। और इसके अलावा और क्या सोर्सेज हैं? इसके अलावा सोर्सेज हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेल्स एंड सीज एंड ओशन। सो दीज आर द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। ओके, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? आंसर में हमारा होगा रेन वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेल्स etc. ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ हियर। फर्स्ट पेज में ही इस लेसन के ये आंसर दिया हुआ है, पेज नंबर 27 में। और आंसर ये रहा आपका, आवर अर्थ इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट because major part of the earth's surface is covered with water. So ये आपका आंसर है। ओके, तो आप ये आंसर लिख लें। Our earth is known as the blue planet because major part of the earth's surface is covered with water. ओके, सो ये आपका आंसर रहा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली। हमें पानी सावधानी से क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और हिसाब से क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा, पेज नंबर 29। सेविंग वाटर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट कैन बी यूज्ड। Some of it is frozen on the mountain peaks while much of it is salty. Therefore, it becomes important to save water and use it wisely or carefully. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी पे बहुत सारा पानी मौजूद है, लेकिन इसका बहुत ही थोड़ा हिस्सा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो यूज़ करने लायक है। और उसमें से भी कुछ हिस्सा जो है पानी का वो बर्फ़ में जमा हुआ है ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे, ठीक है। और मच ऑफ इट इज़ सॉल्टी, और ज़्यादातर पानी जो है जो समुद्र में और महासागर में है वो सॉल्टी है पानी। वो पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो पानी फ्रोज़न है वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इतना सारा पानी होने के बावजूद बहुत ही थोड़ा हिस्सा हम यूज़ कर पाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पानी को हम बहुत ही केयरफुली और वाइजली यूज़ करें, ठीक है। सो आंसर हमारा ये है इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्थ, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये रहा इस पैराग्राफ में, स्टोरिंग रेन वाटर। और ये आपको पेज नंबर 29 में मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। दिस इज़ द वाटर दैट वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। रेन वाटर जो होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे शुद्ध रूप है पानी का। और यही पानी जो नदियों में, तालाबों में और झीलों में जमा हो जाता है, तो इस पानी को हम यूज़ करते हैं पीने के लिए और नहाने धोने के लिए, ठीक है। सो वी कैन कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर लेटर यूज़। और हम बारिश के पानी को कुछ अलग तरीक़ों से भी इकट्ठा कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसी प्रोसेस को जो रेन
वाटर को हम कलेक्ट करते हैं किसी टैंक में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, बारिश का पानी जो है एक अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जा रहा है यहाँ ज़मीन के नीचे। तो ये बारिश का पानी जो इकट्ठा किया जा रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमारा आंसर ये रहा, हमारा आंसर है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, तो ये आंसर आप लिख लें। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। सो हियर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 में इस पैराग्राफ को आप देखें, वाटर साइकिल। इस पैराग्राफ में आपको इसका आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। तो पहले इसे रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। द सन हीट्स द वाटर प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। सूरज की रोशनी से क्या होता है कि नदियों का पानी, तालाब का पानी और झीलों का पानी जो है वो हीट होता है, गर्म होता है और वाटर वेपर में बदल जाते हैं। वाटर वेपर गोज़ अप इन द स्काई एंड फॉर्म्स क्लाउड। और वही वाटर वेपर जो है आसमान में जाके बादलों का रूप ले लेता है। व्हेन दिस क्लाउड्स कूल डाउन, और ये बादल जब किसी ठंडे जगह पे पहुंचते हैं या टेम्परेचर लो हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, तो इसके अंदर का जो वाटर वेपर है वो वापस वाटर में बदल जाता है, वाटर पार्टिकल्स में, और फिर क्या होता है, बारिश होती है, रेन। द वाटर रिटर्न्स टू द वाटर बॉडीज़ ऑन द ग्राउंड। और वही पानी फिर से वापस तालाबों में, नदियों में और झीलों में जाके भर जाता है। इसी साइकिल को कहते हैं वाटर साइकिल। ओके, पानी के इसी चक्र को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, तो हमारा आंसर इसी पैराग्राफ में है। सो हमारा आंसर होगा वाटर वेपर गोज़ अप इन द स्काई एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। व्हेन दिस क्लाउड्स कूल डाउन इट रेन्स। द वाटर रिटर्न्स टू द वाटर बॉडी ऑन द ग्राउंड। दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ओके, सो ये हमारा आंसर रहा लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। सो आप इन आंसर्स को नोट डाउन कर लें कॉपी पे। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के ऊपर डिस्कस करेंगे।